हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्लास 8th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है एग्रीकल्चर। राइट, ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। आराम से आप एक एक करके तीनों को देख सकते हो। ठीक है, आज इसमें कुछ बचे कुछ टॉपिक है, उनको भी हम इसमें निपटा देंगे। राइट, तो पहला है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या मतलब है भाई साहब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का? ठीक है, देखो बिल्कुल देसी भाषा में अगर मैं आपको बात करूँ कि एक तरफ हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप सबको पता है। और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी, अनाज की डिमांड बढ़ेगी। और अनाज की डिमांड बढ़ेगी तो अब डेफिनेट सी बात है कि हमें एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे ताकि हम फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। बात समझ में आ रही है? एक तरफ हमारे देश की क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी। फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी तो हमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को, है ना, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन का मतलब है कि मान लो किसी खेत में 10 बोरी गेहूँ निकल रहा है और उसको बढ़ा के 15 बोरी या 20 बोरी कर दे तो ये कहेंगे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया है, 5 बोरी बढ़ गया है। सिंपल सी बात है, जब भी किसी भी देश की पॉपुलेशन ग्रो करती है तो डेफिनेटली फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है ऐसे प्रयास, एफर्ट्स का मतलब ऐसे प्रयास करना जिससे हम अपने फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। 10 बोरी से कितना कर सकें? 15 बोरी कर सकें, ताकि हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल कर सकें। दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब ये कैसे कर सकते हो? हाउ यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हो? तो बहुत सारे तरीके हैं। पहला, इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। क्रॉप एरिया का मतलब क्या है? मान लो पहले आप 5 बीघे खेत में फसल कर रहे थे तो इसको 15 करो, 20 करो, 50 करो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ाओ। एरिया बढ़ाओगे तो डेफिनेट है कि आपकी फसल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। सपोज करो आप साल में एक बार फसल उगा रहे थे तो 2 बार उगाओ, 2 बार उगा रहे तो 3 बार फसल ग्रो करो। तो पर पहले मान लो सपोज आप व्हीट उगा रहे हो तो आप राइस भी उगाओ और मिलेट भी उगाओ। ठीक है, ताकि एक ही फसल पर आपको डिपेंड ना होना पड़े। इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज। जिस एरिया में खेतों में पानी देने की फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? खेतों में पानी देना, तो भाई साहब पानी की फैसिलिटी अवेलेबल कराओ, है ना। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल आने से बाहर आ गई है। बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली नॉर्दर्न राजस्थान का, जहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, है ना, ये वाले जो रीजन है। पहले यहाँ पे डेजर्ट हुआ करता था, मगर इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद यहाँ पे पानी अवेलेबल हो गया है। अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप सबको पता है, तो फर्टिलाइजर्स का यूज करो। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको हम बोलते हैं HYVS। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होते हैं? ये ऐसे बीज होते हैं जिनको अगर हम ग्रो करते हैं तो फसल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मान लो नॉर्मल आप बीज यूज कर रहे हो, नॉर्मल बीज बोने से 1 बीघे में जस्ट इमेजिन 10 बोरी निकल रही हैं, और अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है 15 या 20 बोरी निकल के आ जाएं। तो ये होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनका इस्तेमाल करो ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है? पहले आपको पता है हम मैनुअली खेती करते थे, बैलों से खेतों की जुताई करते थे। तो भाई साहब मशीनों का इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, है ना, सो दैट आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। अल्टीमेट एम जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वो है इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी। देखो हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट मतलब मेन गोल क्या है, अंतिम गोल क्या है? अंतिम गोल यही है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। फूड सिक्योरिटी का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाना अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। ये हमारा प्रयास है। तो अब चैप्टर का कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन ये है कि एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर ने अलग अलग जगहों को डेवलप किया है दुनिया के अलग अलग भागों में। डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, डेवलपिंग मतलब जैसे भारत जैसे देश, यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, तो यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है एरिया कम है और उसी एरिया को बार बार आपको खेती करनी है, और यहाँ पे कम लैंड होल्डिंग क्या रहती है, बहुत कम रहती है, और सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल पर खेती करते हैं। सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब है अपना पेट बढ़ जाए, फैमिली का पेट बढ़ जाए, दैट्स इनफ, है ना। यहाँ पे मार्केट के लिए बहुत कम ग्रो करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम यही है भाई, लैंड होल्डिंग कम है। दूसरा, वहाँ पे खेती कैसी की जाती है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब बार बार करते हैं, और नेचर कैसा रहता है? सब्सिस्टेंस मतलब अपना पेट भर जाए, दैट्स इनफ, है ना। जबकि बड़े बड़े देशों की बात करें हम भाई साहब,
है ना, डेवलप्ड कंट्री की, तो लार्ज लैंड होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों देश आपको देखने को मिलेंगे, डेवलप्ड कंट्री हैं। यहाँ पे हर किसान के पास हर किसान के पास खेत ज़्यादा रहता है, और खेत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर 100 200 बीघे पर एक ही फसल ग्रो करते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें हैं इंपॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सिंपल सा मैं मतलब बता रहा हूँ। फूड सिक्योरिटी का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को फूड अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई खाने से वंचित रह जाए। तो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट। फूड सिक्योरिटी कब होगी? जब सारे लोग हर समय, है ना, सफिशिएंट अमाउंट में और सेफ और न्यूट्रिशियस फूड जब उनको मिलेगा, उनकी डाइटरी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें, फूड प्रेफरेंस जो हैं वो फुलफिल हो सकें, ताकि वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सकें, उसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या होती है? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत सिंपल है। बिना केमिकल के जो फार्मिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिना किसी केमिकल के, विदाउट एनी केमिकल, पेस्टिसाइड्स, जो नेचुरल तरीके से जो फार्मिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जब यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स हमारी हेल्थ के लिए बेकार है। तो इसीलिए अपना पुराना कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टाइप ऑफ फार्मिंग where organic manure and natural pesticides are used इंस्टीड ऑफ केमिकल्स। यहाँ पर केमिकल्स की बजाय हम किसका इस्तेमाल करते हैं? देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर मतलब जो गोबर से खाद बनता है। नेचुरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं कीड़े मारने के लिए, जो हमारी हेल्थ के लिए लाभदायक होता है, मतलब इससे कोई हजार्ड नहीं है हमारे लिए। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप। जैसे हमने देखा था पहले, अभी जो हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसे बीजों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। थोड़ा सा मक्के के बारे में जान लो। मक्के को मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न, मेज को कॉर्न भी बोलते हैं, और इसकी अलग अलग वेराइटीज आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अपनी हो ही गई। सो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, 3 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। रिमेनिंग 2 चैप्टर बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड bless you all.